ऐसा है कि अपने पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों से बताया था कि हम पहल फर्स्ट ईयर की साल अव्वल की उर्दू का हिस्सा मरूजी है, उसमें से कवायद या ग्रामर जो है उसके मुतालिक हम पहले आपको लेक्चर देंगे। बेटा उसमें से शेरी इस्तिलाहात का हिस्सा हमारा मुकम्मल हो गया। शेरी इस्तिलाहात के बाद अब हम चलते हैं इल्म बयान की तरफ। इल्म बयान क्या है, इससे किस तरह से मुमकिन सवाल पूछे जाते हैं, इससे कौन कौन से अरकान हमारे हिसाब में शामिल हैं। तो चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म बयान। इसमें बेटा दो चीज़ें हमारे पास शामिल हैं, एक तशबीह है, एक इस्तारा है, और तीसरा रुकन जो इल्म बयान का हिस्सा नहीं है, वो शायद किसी गलती से इसमें शामिल कर दिया गया है। तो इसे हम देखते हैं। तीसरी चीज हमारे पास यहाँ तलमीन है। इस हिस्से से हमारे 5 नंबर के 5 MCQ हमारे पर्चे में शामिल किए जाएंगे। यानी आमतौर पे 2 MCQ आपके तशबीह से आ जाते हैं, 2 MCQ आपके इस्तारे से आ जाते हैं, 1 MCQ आपका तलमीन से आ जाता है। तलमीन हकीकत में इल्म बयान का हिस्सा नहीं है। सनाए या बदाए का इल्म आपने शायद मैट्रिक में पढ़ा होगा। यह बेटा उसकी बहस हम नहीं जा सकते, कभी वक्त मिला तो उससे मुताल्लिक इंशाअल्लाह ताला किसी और वक्त फिर उस पर बहस की जाएगी। फिलहाल हम यही तसव्वुर करेंगे, हम यही समझेंगे कि हमारे पास इल्म बयान में 3 अरकान शामिल हैं, जिनमें से एक तशबीह है, दूसरी इस्तारा है और तीसरी तलमीन है। बारी बारी इन तीनों को देखते हैं। तशबीह के हवाले से मुमकिन सवाल बन सकते हैं। आपको पहले भी मैंने बाखबर किया था कि यहां लफ्ज़ सवालात से मुराद सवालात नहीं है। उर्दू में साल अव्वल है या साल दोम है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप लोगों के नहीं आते। कसीरुल इंतिखाबी सवालात के जवाबात वो ग्रामर के हवाले से हो सकते हैं, वो तज़किर व तानीस के हवाले से हो सकते हैं, वो इल्म बयान के हवाले से हो सकते हैं, वो शरई इस्तिलाहात के हवाले से हो सकते हैं। इस कसीरुल इंतिखाबी सवालात के लिए ही मैं लफ्ज़ बार बार सवालात इस्तेमाल कर रहा हूँ। इससे मेरी मुराद MCQs होगी, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तशबीह क्या है, तशबीह की तारीफ क्या है, तशबीह के अरकान कितने हैं, मुख्तलिफ अमसाल से, मुख्तलिफ मिसालों से हम आप लोगों पर ये खोलने की, वाज़ेह करने की, साबित करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं तशबीह की तरफ। तशबीह ये इल्म बयान से हमारा पहला रुकन है, जिसमें से आमतौर पर 2 MCQ आप लोगों से पूछे जाते हैं। कभी कभार 3 भी आ जाते हैं, कभी कभार 1 भी आ जाता है। इन तीनों को मिला के कुल 5 मरूजी आपके हिस्सा मरूजी में, आपके बच्चे में शामिल हैं। अब तशबीह क्या है देखेंगे। तशबीह का लफ्ज शिबा से निकला है, से निकला है। ये हमारा तशबीह के हवाले से पहला MCQ बनेगा, जिसके
मानी मानित करार देना के हैं। ये हमारा एक और एमसीक्यू बना। ये बेटा तशबीह के मानी नहीं बताए जा रहे आपको, ये तो शिफा के मानी है। तशबीह के मानी कुछ और हैं, देखते हैं। तशबीह के लुग़वी मानी मुमासलत या मुशाबिहत के हैं, मुशाबिहत के हैं। ये हमारे पास दो अल्फाज आ गए, एक लफ्ज मुशाबिहत है, दूसरा लफ्ज मुमासिलत है। डिक्शनरी में, लुगत में जो तशबीह के मानी मिलते हैं वो मुमासलत या मुशाबिहत के हैं। अब हमारा कंसर्न ये नहीं है कि इसके लुग़वी माने क्या हैं, हमारा कंसर्न ये नहीं है कि इसके ये लफ्ज निकला कहां से है। यहां कंसर्न सिर्फ ये है कि तशबीह इल्म बयान में कहां इस्तेमाल होती है। तो इल्म बयान में तशबीह का इस्तेमाल सुनने में थोड़ा सा आपको मुश्किल जरूर लगेगा, लेकिन मुश्किल नहीं होगा, आप इसे समझेंगे। मैं पहले नसरी मिसालों से फिर शेरी मिसालों से इसे समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। पहले तारीफ देखते हैं कि इल्म बयान की रूह से तशबीह क्या है। इस्तिलाह में मुख्तलिफ अशिया का किसी मुश्तरक वस्फ या खूबी की बिना पर एक दूसरे की मानिंद करार देना तशबीह कहलाती है। तशबीह कहलाती है। ये बेटा तशबीह की मुकम्मल तारीफ है। हमने बताया कि मुख्तलिफ अशिया का किसी मुश्तरक वस्फ या खूबी की बिना पर एक दूसरे की मानिंद करार देना तशबीह कहलाती है। अब यहां सवाल बनाया जा सकता है, तशबीह में अशिया पाई जाती हैं मुख्तलिफ, तशबीह में वस्फ या खूबी पाई जाती है मुश्तरक, वो कैसे पाई जाती है देखते हैं। मैं समझाता हूं आप लोगों को अभी। मुख्तलिफ अशिया का किसी मुश्तरक वस्फ या खूबी की बिना पर दूसरे की मानिंद करार देना तशबीह कहलाती है। तशबीह में अशिया कैसी होती हैं? तशबीह में अशिया मुख्तलिफ होती हैं। तशबीह में वस्फ या खूबी कैसी होती है? वस्फ या खूबी मुश्तरक या एक जैसी होती है। इसके बाद तशबीह का आखिरी सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है कि तशबीह की बुनियाद हकीकत पर होती है। ये हमारा तशबीह की सादा सी तारीफ से मुताल्लिक आखिरी सवाल है। तशबीह की बुनियाद हकीकत पर होती है, क्या मुराद है? एक शख्स को चांद से तशबीह दी गई, हकीकत क्या है? वो शख्स खूबसूरत है तो उसे चांद से तशबीह दी गई। एक शख्स को शेर से तशबीह दी जाती है, उस शख्स में वो वस्फ है तो उसे शेर से तशबीह दी गई। तो बेटा ये सादा सी तारीफ थी तशबीह की। अब अशिया मुख्तलिफ कैसे होती हैं, वस्फ मुश्तरक कैसे पाया जाता है, उसके लिए पहले बोर्ड पे मैं कुछ नसरी मिसालें लिखता हूं
फिर उसके बाद मैं शेरी मिसालों से इस तमाम बात को साबित करने की कोशिश करूंगा। तो पहले नसरी मिसालें देखते हैं। नसरी मिसालें देखिएगा, हम इस तारीख को साबित करते हैं। नजमा चांद की तरह खूबसूरत है, चांद की तरह खूबसूरत है। पहली मिसाल है, अहमद शेर की मानिंद बहादुर है। दूसरी मिसाल है, तीसरी मिसाल है, पानी बर्फ के जैसा ठंडा है, ठंडा है। इसी से हम पहले देखने की कोशिश करते हैं कि अशिया मुख्तलिफ कैसे हैं और उन्हें मुश्तरिक वस्फ की बिना पर दूसरी शय से तशबीह क्यों दी गई। हमने बताया यहाँ कि अशिया का मुख्तलिफ होना और किसी वस्फ या खूबी का एक सा होना तशबीह का बाइस है। अशिया मुख्तलिफ कैसे हैं? नजमा इंसान है, चांद सैयारा है। अशिया मुख्तलिफ हो गई। जाहिर है नजमा इंसान है, उसका ताल्लुक इंसानों के कबीले से है। चांद सैयारा है, अजराम फल्की से है। अब हमने नजमा की खूबसूरती को बयान करने के लिए अशिया मुख्तलिफ हो गई, मुश्तरिक वस्फ। नजमा भी खूबसूरत है, चांद भी खूबसूरत है। हमने खूबसूरती के बाइस नजमा को चांद से तशबीह दी। खूबसूरती वो मुश्तरिक खूबी हो गई जो नजमा और चांद दोनों में मौजूद है। फिर दोहरा रहा हूं, मुख्तलिफ अशिया का मुश्तरिक वस्फ या खूबी की बिना पर एक दूसरे की मानिंद करार देना तशबीह कहलाती है। अगली मिसाल देखेंगे। अहमद शेर है, अहमद इंसान है, शेर जानवर है। अशिया मुख्तलिफ हो गई। मुख्तलिफ अशिया का मुश्तरिक वस्फ या खूबी के बाइस एक दूसरे की मानिंद करार देना। अब अशिया मुख्तलिफ हो गई, अहमद इंसान हुआ, शेर जानवर हुआ, मगर दोनों में मुश्तरिक वस्फ मुश्तरिक खूबी पाई जाती है और वो खूबी बहादुरी की खूबी है। बहादुरी के बाइस अहमद को शेर से तशबीह दी गई। एक और मिसाल हम देख लेते हैं। वो मिसाल हमारे पास पानी और बर्फ की है। सवाल आपके ज़हनों में रहे, हमारा सवाल क्या है? हमारा सवाल है कि मुख्तलिफ अशिया का मुश्तरिक वस्फ की बिना पर एक दूसरे की मानिंद करार देना। पानी माया है, बर्फ ठोस है। अशिया मुख्तलिफ हो गई और इन दोनों अशिया में एक मुश्तरिक वस्फ पाया जाता है, मुश्तरिक खूबी पाई जाती है। उस खूबी का नाम तशबीह है। ठंडक मुश्तरिक वस्फ है, तो यहां पानी को बर्फ से ठंडक के बाइस तशबीह दी गई। पानी भी ठंडा हुआ, बर्फ भी ठंडी हुई। ठंडक दोनों की मुश्तरिक वस्फ या खूबी है। इसी वस्फ या खूबी के बाइस हमने पानी को बर्फ की मानिंद करार दिया और ये मानिंद करार देना ही हकीकत में मुमासिल करार देना, मुशाबह करार देना ही दर हकीकत तशबीह है। उम्मीद है कुछ ना कुछ आप लोगों को समझ में आ गया हो। चलते हैं शेरी मिसालों की तरफ। शेरी मिसाल है।
पहली मिसाल जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। इस शेर में जिंदगी को तूफान से तशबीह दी गई। जिंदगी को तूफान से तशबीह दी गई। वजह क्या है? तकालीफ या मसाइब। तकालीफ या मसाइब के बाइस जिंदगी को तूफान से तशबीह दी। जिंदगी भी गमों का घर है, जिंदगी भी मसाइब व आलाम लेकर आती है और तूफान भी मसाइब व आलाम लेकर आता है। इसलिए मुश्तरक वस्फ दोनों जो पाया जाता है वो वस्फ हमारे पास तकालीफ या मसाइब है। तो तकालीफ या मसाइब की बाइस जिंदगी को तूफान से तशबीह दी गई। आगे चलते हैं, एक और मिसाल देखते हैं। नाज की उसके लब की क्या कहिए, लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, एक गुलाब की सी है। तशबीह का शेर है। अशिया फिर मुख्तलिफ है, एक बार फिर अशिया मुख्तलिफ है, एक बार फिर दोनों में मुश्तरक वस्फ है। लब और चीज है, पंखड़ी और चीज है। लबों को नजाकत के बाइस लब भी नाजुक है, गुलाब की पंखड़ी भी नाजुक है। लब भी नर्म मुलायम है, गुलाब की पंखड़ी भी नर्म मुलायम है। लब में भी लाली पाई जाती है। मुख्तलिफ औसाफ हम निकाल सकते हैं। लब भी लाली का शिकार है और गुलाब की पंखड़ी भी लाली का शिकार है। तो मुश्तरक वस्फ दोनों में, अशिया मुख्तलिफ है, वस्फ दोनों में एक सा है। यहां जो शेर में वजह बयान की वो नाज की है, यानी नजाकत के बाइस। शेर में नजाकत के बाइस, नजाकत भी कह सकते हैं, मुलायमत भी कह सकते हैं, या लाली भी कही जा सकती है। हमने लबों को गुलाब की पंखड़ी से या खाली पंखड़ी से तशबीह दी। एक मिसाल और देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरी मिसाल, मीर उन नीमबाज आंखों में, नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। फिर वही तारीफ, अशिया मुख्तलिफ है। नीमबाज अब खुली, कुछ खुली कुछ बंद, मखमूर आंखें। यहां आंखों को शराब से तशबीह दी गई, वजह दरमियान में मौजूद है। आंखें भी नीमबाज हैं, आंखें भी मस्ती से भरी हैं, आंखें भी मखमूर हैं। उसकी आंखों को देखने वाले जहां अपनी सूरत से प्यार करते हैं, वहीं उसकी मद भरी आंखों को में झांकने वाले लोग मस्ती का शिकार हो जाते हैं। ऐसे ही जैसे कोई शराबी, जैसे कोई मैनोश मैं पीने के बाद मस्ती का शिकार होता है, महबूब की आंखों में झांकने वाले उसी मस्ती का शिकार हो जाते हैं। तो यहां वजह आसानी से निकाली जा सकती है। सारी मस्ती शराब की सी है, मस्ती या मदहोशी। ये बेटा सादा सी हमारी तशबीह की मिसालें हुई। उम्मीद करता हूं अभी अगर आपको मुकम्मल तौर पे समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है।
आहिस्ता आहिस्ता हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ तशबीहात हिस्सा नज़म में होंगी, कुछ तशबीहात हिस्सा गज़ल में होंगी, गज़ल का तो हिस्सा है तशबीहात। इन पे भरपूर तरीके से मज़ीद बहस की जा सकती है। वक्त की किल्लत के बाइस वो तमाम मिसालें अभी आपको नहीं दी जा सकती, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। यहां तक सवाल क्या बनते हैं आपके, वो आपसे पूछ ले, नजमा चांद की तरह खूबसूरत है, इस जुमले में इस्तेमाल हुआ क्या? इस्तेमाल हुआ तशबीह, तलमीह, इस्तारा, या फिर तीसरा कोई और हुक्म? तशबीह इस्तेमाल हुई। जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मत चले, इसमें क्या इस्तेमाल हुआ? तशबीह इस्तेमाल हुई। सादा सवाल। यहां तक आपके सिर्फ और सिर्फ सादा से सवाल आपसे इसको उठाए जा सकते हैं, क्योंकि अभी हमने अरकान नहीं पढ़े। अरकान पढ़ेंगे तो इन्हीं मिसालों से और सवालात भी आसानी से उठाए जा सकते हैं। वो अरकान क्या हैं? वो अरकान जिनसे मिलकर तशबीह तश्कील पाती है, वो अरकान तशबीह कहलाते हैं। देखते हैं, मैं लिखता हूं। उम्मीद है बोर्ड का ये हिस्सा आप लोग अपने कागजों पे उतार चुके होंगे, कापी पे उतार लिया होगा आप लोगों ने। मैं ये हिस्सा मिटाता हूं और मैं अपने लेक्चर को मजीद तूल देने के लिए फिर आगे बढ़ता हूं। तशबीह का हिस्सा ही है, लेकिन खाली तशबीह नहीं है, बल्कि तशबीह के साथ साथ हम अब बहस करेंगे अरकान तशबीह पर। अरकान तशबीह, पहला सवाल हम अरकान तशबीह की तारीफ से मुताल्लिक उठा सकते हैं। अरकान तशबीह की तादाद 5 है। हमारा पहला एमसीक्यू, जिस पे बहस की जा सकती है, जिससे मुतालिक आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। अब वो अरकान कौन से हैं, हम उनकी तफसील में आते हैं, मिसालों से तमाम अरकान को साबित करने की कोशिश करते हैं। पहला रुकन हमारे पास मुशब्बा का है। दूसरा रुकन हमारे पास मुशब्बा बिह का है। तीसरा रुकन हर्फे तशबीह, इसका मुतबादिल नाम भी है, या इदाते तशबीह। इसे हम इदाते तशबीह भी कहते हैं। ये सवाल आपसे अलग से पूछा जा सकता है। चौथा रुकन हमारे पास वजह तशबीह है, और पांचवा रुकन हमारे पास गरज तशबीह का है। इन दोनों अरकान को हम एक जगह इकट्ठा करें तो ये तरफैन तशबीह हो जाते हैं। तरफैन तशबीह यानी मुशब्बा और मुशब्बा बिह का किसी एक जगह इख्तलात या मिलाप अरकान तशबीह कहलाती है। अब यहां से हमारे सवाल उठते हैं। पहला सवाल आप पर उठेगा कि अरकान तशबीह की कुल कितनी तादाद है? उसकी तादाद 2 है, 5 है, सॉरी। अगला सवाल मुशब्बा से मुतालिक कर सकता है, मुशब्बा बिह से मुतालिक कर सकता है, हर्फ तशबीह से मुतालिक कर सकता है, वजह तशबीह के मुतालिक कर सकता है, गरज तशबीह के मुतालिक कर सकता है, या फिर इनकी दी गई मिसालों से वो कुछ आपसे पूछ सकता है। तो मुशब्बा क्या है? सवाल बनेगा हमारा, वो शख्स या चीज जिसको तशबीह दी जाए। मुशब्बा कहलाती है।
हमारा एक एमसीक्यू बन गया। वो आपसे पूछ ले जिस चीज को तशबीह दी जाए वो क्या कहलाती है, हम बताएंगे वो मुशब्बा कहलाती है। बाद में मिसालों से मैं साबित करता हूं इसके, पहले मुशब्बा मुशब्बा पे दोनों पढ़ ले। वो शख्स या चीज जिससे तशबीह दी जाती है, तशबीह दी जाती है, मुशब्बा बे कहलाती है। मुशब्बा बे कहलाती है। अब जिसको दी जाए वो मुशब्बा है, जिससे दी जाए वो मुशब्बा बे है। इन दोनों को हम मुख्तलिफ मिसालों से साबित करने की कोशिश करते हैं। मिसालें मैं पहले लिख चुका हूं। वक्त की किल्लत के बायस हम उन्हीं मिसालों से मुशब्बा मुशब्बा बे को साबित करते हैं। नसरी मिसालों में पहली मिसाल हमारे पास नजमा चांद की तरह खूबसूरत है। इस जुमले में नजमा को चांद से तशबीह दी गई, तो जिसको तशबीह दी गई वो आपके पास नजमा है, नजमा मुशब्बा हो गई। जिससे दी गई चांद से दी गई, चांद हमारे पास मुशब्बा बे है। जुमला दिया जाए आपको, शेर आपको दिया जाए, दिल में आप दोहरा के देख लेंगे कि इस मिसाल में किसको किस से तशबीह दी गई। तो जिसको तशबीह दी गई वो मुशब्बा है, जिससे दी गई वो मुशब्बा बे है। दूसरी मिसाल में अहमद को शेर से तशबीह दी गई। अहमद को, अहमद मुशब्बा हुआ, शेर से, शेर मुशब्बा बे हुआ। अहमद को शेर से तशबीह दी गई, जिसको दी गई वो मुशब्बा हुआ, जिससे दी गई वो मुशब्बा बे हुआ। पानी को बर्फ से, पानी को लफ्ज को इस्तेमाल हुआ, मुशब्बा हुआ। बर्फ से मुशब्बा बे हुआ। इन मिसालों से आप आसानी से समझ गए होंगे कि जिस शख्स या चीज को तशबीह दी जाए वो मुशब्बा है, और जिस शख्स या चीज से दी जाए वो मुशब्बा बे है। इसी तरह शेरी मिसाल में आ जाए, जिंदगी को तूफान से, जिंदगी मुशब्बा हुई, तूफान मुशब्बा बे हुआ। जिंदगी को तूफान से जिस चीज के साथ लफ्ज को लगेगा वो हमारा मुशब्बा होगा, जिसके साथ से लगेगा वो आपका मुशब्बा बे होगा। लब को पंखड़ी से, लब मुशब्बा हुआ, पंखड़ी मुशब्बा बे हुई। ये था बेटा मुशब्बा और मुशब्बा बे। सवाल कैसे आएगा? सवाल आपसे पूछेगा नजमा चांद की तरह खूबसूरत है में मुशब्बा की निशानदही करें। आप फौरन से पहले दिन में सोचेंगे कि इस जुमले में नजमा को चांद से तशबीह दी गई, नजमा मुशब्बा हुई। जिंदगी है या कोई तूफान है, इस मिसाल में मुशब्बा की निशानदही करें, जिंदगी को तूफान से तशबीह दी गई। ये तो सादे सवाल थे। अब मैंने बताया कि दोनों को किसी एक जगह इकट्ठा करना तरफैन तशबीह कहलाता है। अब वो आपसे पूछ ले कि नजमा चांद की तरह खूबसूरत है में तरफैन तशबीह क्या है, तो मुशब्बा मुशब्बा भाई एक जगह इकट्ठा कर दे। नजमा और चांद तरफैन तशबीह है, अहमद और शेर तरफैन तशबीह है, पानी और बर्फ तरफैन तशबीह है, जिंदगी और तूफान तरफैन तशबीह है, लब और पंखड़ी तरफैन तशबीह है, आंखें और शराब तरफैन तशबीह है। यानी आसान अल्फाज में ऐसे कह लें कि मुशब्बा और मुशब्बा बे का किसी एक जगह इकट्ठा या यकजा करना तरफैन तशबीह कहलाती है। तीसरा रुकन हमारे पास तशबीह का हर्फ तशबीह या इदात तशबीह है। पहले तो यही आपका सवाल बन सकता है, वो आपसे पूछ लें कि हर्फ तशबीह का दूसरा नाम क्या है। तो हर्फ तशबीह का दूसरा नाम इदात तशबीह है। अभी होते क्या है, सवाल कैसे बन सकता है? वो हुरूफ जो तशबीह
देने के लिए इस्तेमाल हों हर्फ़े तशबीह कहलाते हैं। वो हैं कौन से, ये आपको बेटा ज़बानी याद करने पड़ेंगे। मसलन, मानिंद, मिसल, की तरह, के जैसा, हूबहू, या, सूरत, गोया, बैना। और हो सकते हैं शायद और भी हो, जू। इन्हें आपको ज़बानी याद करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये शेर में मौजूद होते हैं, ये भी आम तौर पे मौजूद होते हैं, कभी कभार मौजूद नहीं भी होते, फिर भी तशबीह होती है। जब मौजूद होंगे आपसे सवाल किया जाएगा। वही पहली मिसाल हमारे पास आ गई, वो पूछ ले नज़्मा चांद की तरह खूबसूरत है, में हर्फ़ तशबीह है, तरह या की तरह। ये हमारा हर्फ़ तशबीह हो गया, हर्फ़ शिबा भी कह सकते हैं इसे। अहमद शेर की तरह बहादुर, शेर की मानिंद बहादुर है, की मानिंद या खाली मानिंद आप इसे निकालेंगे, ये आपका हर्फ़ तशबीह हो गया, हर्फ़ शिबा हो गया। पानी बर्फ के जैसा ठंडा है, के जैसा, खाली जैसा, हर्फ़ शिबा हो गया। जिंदगी है या कोई तूफान है, या कोई, या हर्फ़े तशबीह है। उसके लफ्ज़ की क्या कहेंगे, पंखड़ी गुलाब की सी है, की सी हर्फ़े तशबीह है। सारी मस्ती शराब की सी है, ऊपर बताया जा चुका। तो वो हरूफ जो तशबीह देने के लिए तशबीह में इस्तेमाल किए जाएं, उन्हें आप हर्फ़ तशबीह कह सकते हैं। बाज़ों का तशबीह बगैर हर्फ़ तशबीह की भी हो सकती है। लंबी बहस है, तवील बहस है, फुर्सत मिली, फरागत हुई तो इंशाअल्लाह ताला उस पर एक नए अंदाज से आप लोगों से बाद में बहस की जा सकती है। फिलहाल सादा सादा आसान आसान हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ताकि आपको समझने और पढ़ने में आसानी पैदा हो सके। इसके बाद हमारे पास वजह शिबा है, वजह तशबीह है। वो सबब या वजह जिसके 22 तशबीह दी गई, 22 तशबीह दी गई, मुख्तसर और जामे अंदाज में बयान करना वजह शिबा कहलाती है। वजह शिबा भी कह सकते हैं, वजह तशबीह भी कह सकते हैं, कहलाती है। लफ्ज मैंने क्या इस्तेमाल किया, लफ्ज इस्तेमाल किया सबब या वजह। होनी कैसी चाहिए, मुख्तसर और जामे होनी चाहिए। मिसालों में आएंगे, वो आपसे पूछ ले नजमा चांद की तरह खूबसूरत है, में वजह शिबा क्या है। तो वजह शिबा क्या है, नजमा की खूबसूरती, खूबसूरती वजह शिबा हो गई। अहमद शेर की तरह बहादुर है, बेवजह क्या है, वजह क्यों कहा गया, बहादुरी हो गई। बहादुरी वजह शिबा हो गई। इस मिसाल में पानी को बर्फ के जैसा ठंडा कहा गया, वजह क्या है, वजह ठंडक हो गई, वजह शिबा ठंडक हो गई। इन मिसालों में आएंगे तकालीफ या मसाइब वजह शिबा है, नज़ाकत या मुलायमत वजह शिबा है, मस्ती या मदहोशी वजह शिबा है। यानी जिस वजह से किसी चीज को दूसरी चीज की मानिंद करार दिया जाए, उसे मुख्तसर अल्फाज में बयान करना वजह शिबा कहलाती है। हाँ जी, ऐसा कह लें कि जिस वजह से तशबीह दी गई है, यह वो वस्फ जो उस चीज में पाया जाता है वो उसकी वजह है। अब चांद में क्या वस्फ है, चांद में खूबसूरती है, वजह शिबा खूबसूरती हो गई। शेर में क्या वस्फ है, शेर बहादुर है, उसकी वजह शिबा हो गई। बर्फ में क्या वस्फ है, बर्फ में ठंडक का वस्फ है, जो वस्फ उस शय में पाया जाएगा
उस शय को आप आसानी से वजह शिबा कह सकते हैं। आखिरी हिस्सा हमारा, आखिरी रुकन हमारा गरज तशबीह है, जिसका जिक्र आमतौर पे तशबीह में मौजूद नहीं होता। वो मकसद जिसके बाइस तशबीह दी गई, तशबीह दी गई वाज़ेह अल्फाज में बयान करना गरज तशबीह कहलाती है। तशबीह कहलाती है। यहां क्या चीज है, फर्क क्या है? यह फर्क मकसद और वाज़ेह अल्फाज का है। वजह आमतौर पे मुख्तसर होती है। आपने सलमा को चांद से तशबीह दी, क्यों? हम फौरन कहते हैं खूबसूरती। सलमा को चांद कहा गया खूबसूरती की वजह से, लफ्ज खूबसूरती इस्तेमाल करते हैं। सलमा चांद जैसी है, वजह खूबसूरती। दोबारा बताएंगे सर। कौन नजमा है जी? नजमा है, सलमा। अच्छा सॉरी जी, दोबारा बताएं। ठीक है। मिसाल दी हमने यहां, नजमा चांद की तरह खूबसूरत है। अब मिसाल में सलमा को चांद से तशबीह दी गई, वजह हमारे मुंह से फौरन निकलता है खूबसूरती। मुख्तसर जवाब है। इसके बरक्स अगर आपसे ये कहा जाए कि नजमा चांद की तरह खूबसूरत है, में गर्ज क्या है, तो आप बताएं कि नजमा की खूबसूरती का बयान। उसी को, वजह को जब आप थोड़ा सा बढ़ा के बयान करते हैं तो वजह गरज में तब्दील होकर रह जाती है। दोबारा फिर बोल रहा हूं, वजह आमतौर पे कदर मुख्तसर और जामे होती है, और गर्ज तशबीह आमतौर पे उसी वजह को जब आप अल्फाज की तब्दीली के साथ थोड़ा सा बढ़ा के बयान करते हैं तो वजह गर्ज में तब्दील हो जाती है। जैसे नजमा चांद की तरह खूबसूरत है में वजह बनी खूबसूरती, और इसी को बढ़ा दें खूबसूरती का बयान। खूबसूरती का बयान ये आपकी गरज शिबा हो गई। अहमद शेर की तरह बहादुर है, शेर के मानिंद बहादुर है, में वजह क्या है, और उसका हमने मुख्तसर जवाब दिया बहादुरी। बहादुरी को थोड़ा बढ़ा दे, बहादुरी को कह दे बहादुरी को उजागर करना, गरज बन गई। ठंडक है हमारी, ठंडक को बयान करना हमारी गरज तशबीह हो गई। तो बेटा ये आज का लेक्चर था तशबीह के मुतालिक। आपके कमेंट्स के मुंतज़िर रहेंगे, आपके सवालात की बौछार के मुंतज़िर रहेंगे। कोशिश करेंगे कि तमाम के तमाम सवालात के जवाब, तशफ़ी जवाब आप लोगों को बाकायदा दिए जाएं। ज़िंदगी बखैर, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।